अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स में से जो परसेंटेज है, परसेंटेज को हमने डिफाइन किया। अब ये परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज को हम किस तरीके से निकालते हैं और परसेंटेज के निकालने के कितने फार्मूले होते हैं वो हमने प्रीवियस में देखे। आज हम उस परसेंटेज को अप्लाई करके जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने कज़न्स के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, ताकि ये तो आप कर सकते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे देखें कि एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इस स्टेटमेंट को समझें और इस प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। अब आप इस स्टेटमेंट को समझें, ये जो जहाँ प्रॉब्लम दिया गया है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको पढ़ें और इस स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन हुई है वो दो कैंडिडेट्स में हुई है। ठीक है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। और उसमें क्या हुआ है कि एक जो कैंडिडेट से जो विनर है उसने 70% वोट्स लिए। ठीक है, 70% वोट लिए। और उसके बाद देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कितने परसेंट में से इसने 70% लिए। देखेंगे परसेंटेज हम किसको कहते हैं कि पर का मतलब होता है फी और सेंट का मतलब होता है कि 100%। हम किसको कहते हैं कि जो आउट ऑफ 100 होती है उसको हम क्या कहते हैं कि परसेंटेज कहते हैं। अब देखेंगे टोटल वोट्स कितने हैं कि 100 टोटल वोट्स हैं, और टोटल वोट्स 100 में से जो विनर है उसको आपने कितने वोट्स दिए कि 70% जो है वो क्या है कि विनर, यहाँ से 70% विनर ने वोट लिए। अब देखिए 100 में से 70% जो वोट्स हैं वो किसने लिए कि विनर ने, और लूज़र ने कितने लिए। अब देखिए लूज़र में 100 में से 70% इसने लिए तो लूज़र ने 30% लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बात तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 100 में से जो 70% है कि वो विनर ने लिए और 100 में से 30% जो है वो किसने लिए कि लूज़र ने लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने जो विनर को वोट्स दिए, जो विनर को आपने जीताया वो कितने परसेंट से जीताया। तो आप क्या कहेंगे कि 40% से हमने इसको जीताया। अब देखें कि 40% को आपने जीताया तो सही, लेकिन कितने परसेंट से जीताया। आपने कहेंगे कि कितने वोट से जीताया आपने, 8400। अब देखें कि ये हमें मिल रहा है, लेकिन 1% का क्या मिल रहा है कि 8400। अब हम क्या करेंगे कि 1% का वैल्यू निकालने के लिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे 40% से, तो हमें क्या मिलेगा कि 1% का जो वैल्यू मिलेगा। किस तरीके से निकालेंगे, देखेंगे आप क्या करेंगे 8400 को आप क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, डिवाइड करें। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, 210 मिलेगा। अब देखेंगे 1% का जो जवाब मिल रहा है वो 1% का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है कि 210 मिल रहा है, लेकिन ये तो 1 का मिल रहा है। 100 का कितना मिलेगा, हमें 100 का टोटल्स का देखना है। ठीक है, अब देखिए टोटल्स कितने हैं कि आपके जो टोटल्स हैं कि 1000 है। ठीक है, अब 100 है। अब आप क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, तो आपका जो जवाब मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 21,000 मिलेंगे। मतलब कि हमारे जो टोटल वोट्स है वो कितने हुए कि यहाँ से 21,000 से। इस आप क्वेश्चन को समझें कि दो कैंडिडेट्स में इलेक्शन हुई, उसमें से टोटल परसेंट कितना है कि 100% होता है। ठीक है, अब 100% में से जो विनर है वो कितना वोट से विनर हुआ है कि 70% से, और जो लूज़र है लूज़र को कितने परसेंट मिले कि 30% मिले। अब विनर को आपने कितने परसेंट से जीतवाया, 40% से उसको आपने जीताया। अब जब आपने उसको 40% से जीताया तो कितने वोट से जीताया, जो वोट्स है वो कितने हैं कि वो आपने क्यों यहाँ पे गिवन मिले हुए हैं। ठीक है, आपको गिवन है। अब देखिए उनसे आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो आपको 1% का क्या मिलेगा,
जवाब मिलेगा। जब आपको 1% का जवाब मिल रहा है तो आपको 100 का कितना मिलेगा, तो आप क्या करें कि 100 से मल्टीप्लाई करें, जो 1 का मिला है तो आपको टोटल वोट्स मिलेंगे। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको समझना होता है, ठीक है। आप समझें कि पहले आप समझें कि टोटल कितना है कि 100 है, 100 में से कितने % वो उसने जीता है वो हमें पता है कि उसमें से लूज़र को कितने मिले, वो तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, क्योंकि 100 में से 70 तो कितना बचता है कि 30% बचता है, ठीक है। अब कितने % से जीता वो हमें पता चला कि 40% से जीता। उसके बाद आप क्या करें कि इससे आप डिवाइड करें, तो मतलब कि प्रॉब्लम्स का सवाल इजी है, जस्ट हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को समझना है। अब हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब देखें कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप इसकी जो स्टेटमेंट है इसको भी समझें, आप पॉज करके खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर मैं क्या करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सेम मेथड हमें यूज़ करना है, ठीक है। जो हमने पहले मेथड को अप्लाई किया, ये प्रॉब्लम्स हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। जस्ट हमें जिस स्टेटमेंट को समझना है और हमें परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है उसको हम फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% ऑफ वोट्स आर इनवेल्ड। अब देखेंगे 10% जो वोट हुए हैं वो क्या हुए हैं कि इनवेल्ड हुए हैं, ठीक है। अब कितने % से 10% इनवेल्ड हुए हैं कि आपको मैंने बताया है कि जो भी परसेंटेज आप निकालते हैं कि वो आउट ऑफ 100 होती है, ठीक है। आउट ऑफ 100 में से 10% क्या हुआ है कि इनवेल्ड हुए। यहाँ से देखें कि आउट ऑफ 100 क्या है कि 100 है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें 10 जो % है कि माइनस हुए हैं कि 10% क्या हुआ है कि इनवेल्ड वोट्स हुए हैं, ठीक है। अब ये 10% और बाकाया कितने बचते हैं, यहाँ पे 90% जो वोट्स हैं वो क्या है कि वो वैलिड है, ये हमें पता चला। देखें कि जो -10 मतलब कि इनवेल्ड हुए हैं और बकाया कितने बचे, यहाँ के 90% हमें क्या है मिले हैं कि वैलिड वोट्स मिले। उसके बाद आगे समझ देखें, उसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ से आगे क्या कहता है कि उसमें से जो विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ गाट 60%, जो विनर कैंडिडेट से उसने कितने वोट्स लिए हैं, कितने % से जो विनर है वो 60% से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 100 में से इतने कितने % लिए, 60% लिए किसने, विनर जो विनर है, ठीक है। उसके बाद लूजर ने कितने % वोट्स लिए, उसने 40% लिए, ठीक है। आप कह रहे हैं 40 60 तो 100 हो गया। आप इस स्टेटमेंट को फिलहाल आप यहाँ पे रखें, इसको हम आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आगे हमारा प्रॉब्लम है। अब देखेंगे 60% इसने लिए, 40% इसने लिए 100 में से, तो यहाँ पे जो विनर है उसने कितने % से अपना जो इलेक्शन है वो जीता है, ठीक है। इसने कितने % से जीता है कि, तो आप क्या कहेंगे कि 20% से इसने जो इलेक्शन है वो क्या है कि जीता है। अब देखें कि वो 20% कितने वोट से जीता है, ये तो हमें पता चला कि 60% इसने लिए, 40% इसने लिए। अब 20% जो ये जीता है वो 20%, तो ये परसेंटेज तो हमें पता चला, लेकिन कितने नंबर से जीता है ये हमें मालूम करना है। तो देखिए, ये जो मालूम करना है, कहाँ से मालूम करना है कि वैलिड वोट से हमें मालूम करना है। कोई भी जो आपको एग्जामिनर है वो आपको वैलिड में बताएगा, इनवैलिड में बताएगा, कास्ट में बताएगा, आपको नंबर कोई भी देख सकता है। स्टेटमेंट को समझना है, आपको प्रॉब्लम्स को समझना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। देखेंगे यहाँ से क्या है कि 20% से तो ये जीता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ वोट से, ये कितने नंबर से, वैलिड वोट से यहाँ से ये जीता है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि यहाँ से देखेंगे, पहले तो आप देखेंगे 20% से आउट ऑफ कितने है कि 100 है, और मल्टीप्लाई कितना है कि 90% जो यहाँ पे हुआ है कि देखिए 90% से वैलिड वोट से ये क्या है कि इलेक्शन जीता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स में लिखा हुआ है कि इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट से, ठीक है। ये इस चीज़ को आप समझिए, इस वैलिड वोट्स को देखेंगे 90% से कितने में से, यहाँ से जो वोट्स हमें दिए गए हैं कि यहाँ से 14,400 यहाँ से दिए गए हैं। अब देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है।
देखेंगे ये जो जीरो यहाँ पे कैंसिल हुई, परसेंटेज में से ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हुई, और ये जीरो यहाँ पे कैंसिल, ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हुई, ठीक है। 2 को 1 से एक ही होगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जवाब क्या मिलता है कि 18%, ठीक है। मतलब कि इसने कितने नंबर से जीता है, 18 मिला है। कि 18 कितने में से मिला है कि ये जो आपको मिले हुए हैं कि 14,400, ठीक है, 400। अब आप क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करें। डिवाइड किस तरीके से करेंगे, देखेंगे 14 यहाँ से 1400,000 से आप डिवाइड करें कि 18 से। अब देखें इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब जो मिलेगा, तो यहाँ से जवाब क्या मिलेगा कि 800 मिलेगा। अब देख सकें कि 1% का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है कि आउट ऑफ 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 1% का हमें वैल्यू जो है वो 800 मिल गया। हमें क्या करना है कि आउट ऑफ 100 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आउट ऑफ 100 कितने हैं कि यहाँ से देखेंगे 1000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 800 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 80,000 आपको जवाब मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स है वो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले कि 80,000 हमें वोट्स मिले। अब हमें किस तरीके से हमने इसको सवाल किया, तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो यहाँ पे इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स में हुई है, उनमें से इनवैलिड वोट्स कितने हुए कि 10% इनवैलिड वोट्स हैं। बकाया कितने बचते हैं कि 100 में से 10 हुए तो 90% हमें बकाया मिले। उसके बाद देखें कि कितने परसेंट से जीता है, तो विनर जो है वो कितने परसेंट से कि 60% से विनर हुआ है, और लूज़र कितने परसेंट से हुआ है कि 40% से हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 100 वेल्ड इनवेल्ड हमें आखिर में देखना है, ठीक है। 40%, अब कितने परसेंट से ये जीता, 20% से। 20% से जब ये जीता इलेक्शन तो 20 को आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, इसके परसेंटेज हमें निकालनी है कि 1% की हमें यहाँ से परसेंटेज निकालें। तो हमने क्या किया कि 20 को 100 से डिवाइड किया, प्लस में इंटू मल्टीप्लाई किया 90 से, तो जवाब कितना मिला कि 18% मिला। 18% में से हमें क्या करना है कि 1% की हमें यहाँ से निकालना है। जब हमने 1% का वैल्यू निकाला तो हमें क्या मिला कि 1% का 800 मिला। 800 को आपने क्या किया कि इससे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, जो आउट ऑफ 100 था, तो हमें जो जवाब मिला 80,000 मिला। इस तरीके से हम जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लेक्चर को करता हूँ एंड। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आप उसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 40%, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में क्या है कि 75% स्टूडेंट्स के 40 में से 75% स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि वर प्रेजेंट इन अ टेस्ट में वो क्या हुए हैं कि प्रेजेंट हुए। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाज एबसेंट, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हुए। तो देखें 40 में से 75% जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट हुए, प्रेजेंट हुए, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए टेस्ट में, हमें ये बताना है, ठीक है। परसेंटेज अब देखेंगे 70, पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें कि 75% ऑफ, उसके बाद अगर आप इसको परसेंटेज को कैंसिल करें तो आप क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड करेंगे। जब उसके बाद स्टूडेंट्स, ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। ऑफ का क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऑफ 40 मतलब कि 40 से हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें इसको हम कैंसिल किस तरीके से करेंगे, यहाँ से 0 को कैंसिल करें, यहाँ पे 0 को कैंसिल करें। अब बकाया कितने बचे, इसको 2 5 10 होते हैं कि, उसके बाद ये 2 4 2 2 कितने होते हैं कि 4 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ कि 75 और डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद क्या है कि इंटू 2, इसको आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ से डिवाइड करें तो आपका जवाब क्या मिलेगा कि 30 जवाब मिलेगा। अब यहाँ पे 30 जवाब तो मिला। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे बात ख़त्म नहीं करनी, आगे करनी है, ठीक है। अब क्या करना है कि 30 तो हमें मिला, लेकिन 40 में से 30% क्या हुए हैं कि प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। 30% क्या हुए हैं कि प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 में से माइनस क्या करेंगे कि 40 करेंगे, ठीक है। यहाँ से 40 में से
-30 करेंगे तो जवाब मिलेगा 10 जवाब मिलेगा। अब देखेंगे हमारे क्लास में 40 में से 30% प्रेजेंट हुए और 10% क्या हुए कि एब्सेंट हुए। इससे हमें ये क्वेश्चन मिलता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज़ की। आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालें, आप अपने क्लास की परसेंटेज निकालें, आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखें हमें क्या मिला कि 10 स्टूडेंट्स वो क्या हुए हैं कि एब्सेंट हुए हैं और जो 30 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं कि प्रेजेंट हुए हैं। आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 40 है, लेकिन रेशो जो होता है वो 100 होता है परसेंटेज का, ठीक है। ये हमने समझा। अब यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो उस चीज़ को हम समझेंगे। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न्स के साथ और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ, ताकि आप ये तो कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि आपने शेयर किया और आपने सब्सक्राइब किया। हमारी जो मेहनत है वो मेहनत हमारी ज़ाया नहीं जा रही।